नमस्ते दोस्तों, आज के इस क्लास में हम लोग BECC 101 यानी मैथमेटिकल मेथड्स फॉर इकोनॉमिक्स 1 के यूनिट 6 की चेक योर प्रोग्रेस 1 को करेंगे। हम लोग सबसे पहले करेंगे क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 को आप पढ़ लीजिए। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। आंसर 1। सबसे पहले तो आप क्वेश्चन में जो जो चीजें आपको दी हुई हैं वो लिख लीजिएगा, जो जो चीजें पूछी है वो लिख लीजिएगा। आपसे पूछा है 15th टर्म, ठीक है। तो पूछा गिवन क्या है आपको आपको एक तो गिवन है कि आपको फर्स्ट टर्म, हम लोग फर्स्ट टर्म को ए से A1 या फिर ए से डिनोट करते हैं, और ये आपको दी है 15, ठीक है। इसके बाद आपको कॉमन डिफरेंस दिया हुआ है। कॉमन डिफरेंस को हम डी से डिनोट करते हैं, ये आपको 3 दिया हुआ है। उसके बाद आप लिख लीजिएगा आपसे पूछा क्या है। आपसे पूछा है 15th टर्म, और 15th टर्म को हम लोग ऐसे लिखेंगे, ये क्वेश्चन मार्क है। देखो आप लोगों को क्या कर रहे हैं, जो आपके चेक योर प्रोग्रेस है ना, इसमें क्वेश्चन मिक्स है, यानी कई कंसेप्ट के क्वेश्चन इसमें दिए हुए हैं। तो सबसे पहले आपको ये समझना है कि जो क्वेश्चन है कौन से टॉपिक का क्वेश्चन है, कंसेप्ट क्या है इस क्वेश्चन का। ये क्वेश्चन आपका अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का क्वेश्चन है, और अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के क्वेश्चन में अगर आपसे 15th टर्म पूछी है तो आप जो फॉर्मूला लगाते हो nth टर्म का। तो आप पहले लिख लीजिएगा nth टर्म ऑफ AP। आपका जो AP होता है उसकी nth टर्म होती है, इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है AN इज इक्वल टू A प्लस N माइनस 1D। ये तो nth टर्म का फॉर्मूला है, बट आपको निकालना है क्या, आपको 15th टर्म निकालनी है। तो आपका हो गया 15। अब जहां पे n है ना, वहां पे आपको 15 पुट करना है। तो यहाँ पे n है, यहाँ पे भी आपको 15 पुट करना है। A की वैल्यू क्वेश्चन में आपको दी हुई है, D की वैल्यू भी क्वेश्चन में आपको दी हुई है। ये हो गया आपके पास 15, ये हो गया है 14, ये हो गया है 3। इन दोनों की मल्टीप्लाई कर लो, ये हो गया आपका 42। इन दोनों को ऐड कर लो, ये हो गया आपका 57, ठीक है।